देखो सर, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से कितना, ये 11(1/9) ज़्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखो क्या है, ये इस वस्तु का सीपी है और किसी वस्तु का सीपी एक बार खरीदनी है सीपी, तो दोनों केसों में क्या रहेगा, बराबर। तो वस्तु को कितने में बेच रहे हैं हम, 717 रुपये में, और एक बार वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 527 रुपये में। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम वस्तु को क्या कहा है कि होने वाली हानि से 11(1/9) ज़्यादा है, तो 11(1/9), इसका अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/9, यानी इसका मतलब क्या है कि यदि मेरा लॉस, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, यदि लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ज़्यादा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पहले यानी पहला SP1 कितना है, 717 में बेचता है, दूसरा 527 रुपये में बेचता है, और ऐसे बेचने पर ठीक है कितने ज़्यादा में बेचता है, 190 रुपये में। 190, ये क्या आपका प्रॉफिट है, ये लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है आपका, 10 यूनिट का, और लॉस कितना आपको, 9 यूनिट का। अगर इस अनुपात को हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 और 90। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 100 रुपये का, और लॉस को कितने का हुआ है, 90 रुपये का। अब किसी वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 717 रुपये में बेच रहे हैं, और कितने के फ़ायदा से, 100 रुपये के, तो इसमें से 100 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, 617 रुपये। ये क्या निकल के आया है, आपका सीपी निकल के आया है। अब सीपी उसने कहा है कि सीपी निकल के आया मेरे पास 617 रुपये। उसने कहा है सवाल में कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु की किस कीमत पर बेचना होगा। तो बेचने का मतलब SP निकालो, तो कितना हो जाएगा, 617 गुना में, ठीक है, कितना, 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100। इसे कैलकुलेट करो, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 678.7 आंसर, और यही क्या है आपका आंसर है। देखो सर, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह उसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% फ़ायदा होगा। वस्तु वही है, ठीक है, यानी CP दोनों केसों में क्या है, बराबर। क्रिया मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्रिया मूल क्या है आपका, 100 है। क्रिया मूल 100 है। अगर उसे 9 रुपये हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 91 रुपये में बेचेगा। ये क्या है, CP है, ये क्या है उसका SP1 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है दूसरे केस में कि अगर वह उसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 7% का फ़ायदा यानी लाभ होगा। यानी 100 की चीज़ को कितने में, 7% के फ़ायदा में, यानी कितने में, 107 रुपये में बेचेगा। ये क्या है उसका SP2 है। ठीक है, SP2 है। अब देखो भाई, कोई 91 की चीज़ कितने में बेची है, यानी 107, इनके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आया, 16 निकल के आया, और ये डिफरेंस है कितने का, 750 का। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 750/16। हमें क्या निकालना है, आपका क्रिया मूल निकालना है। क्रिया मूल कितना आपका, CP कितना आपका, 100, तो 100 यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 750/16 गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा, 4687.50 आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, A ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो सर, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है तो उसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रिया मूल ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक क्रिया मूल निकाल लें। प्रारंभिक क्रिया मूल देखो, मान लेते हैं कि प्रारंभिक क्रिया मूल कितना है, 100 है। ठीक है, 100 रुपये है। ठीक है, अगर वो उसे 7% लाभ में बेचता तो कितने में बेचता, 107 में। ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता है,
तो वो कितने में बेचता है उसे, 100 की चीज़ है तो कितने में बेचेगा, 13% लाभ से 113 पे। यानी कितने के अंतर से बेच रहा है वो, देखो 107 से 113 कितने के अंतर से, 6 के अंतर से। और ये अंतर रियली है कितना, 4248। और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 0 और 8, 6 8 48। हमें क्या निकालना है, सीपी, और सीपी आपका कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 780 इंटू 100। तो आंसर कितना हो जाएगा, 70800 आंसर। यानी कौन सा है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम में ख़रीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि प्रारंभिक क्रिया मूल्य कितना, उसका 100 है। जब उसका क्रिया मूल्य 100 था, उसे 20% लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर उसने उसे 10% कम में ख़रीदा होता, यानी ये इसका क्या हो गया, CP1 हो गया पहले 100 में। अब वो उसे क्या 10 रुपये कम में 10% कम में ख़रीदेगा तो कितने में ख़रीदेगा, 90 में। ये क्या हो गया उसका CP2 हो गया। उसके बाद इस कंडीशन पे, इस वाली पे 90 वाली कंडीशन पे क्या है, वो उसे 18 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होगा। तो उसे अगर 30% यानी 90 का 30% निकाल लो, 90 का 30% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 27। ठीक है, 9 तिया 27। यानी चीज़ कितने की है, 90 रुपये में। कितने के फ़ायदे से बेचेगा, 27 के फ़ायदे से बेचेगा। तो कितने में बेच पाएगा उसे, 117 में। ठीक है। अब उसने कोई चीज़ पहले तो 120 में, ये तो SP1 है और ये क्या है, इसका SP2 है। यानी पहले चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 120 में। अब कितने में बेच रहा है, 117 में। तो कितने कम में बेच रहा है, 3 यूनिट कम में। और रियली बेच कितने कम में रहा है, 18 यूनिट में, 18 यूनिट कम में बेच रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3 6 18 6। उसने क्या पूछा हमसे, प्रारंभिक CP यानी क्रिया मूल्य निकालना है, CP निकालना है। तो प्रारंभिक CP कितना मेरा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना में 100। तो प्रारंभिक CP जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 600 आंसर। यानी कौन सा आपका 4th ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में ख़रीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक क्रिया मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है। अगर प्रारंभिक क्रिया मूल्य 100 है और उसे कितने में, 10% लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 20% कम में ख़रीदेगा। 20% अगर कम में ख़रीदेगा कितने में ख़रीदेगा, 80 यूनिट में ख़रीदेगा, 80 में। और ऐसा करने के बाद वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे कितने का, 40% का लाभ होगा। यानी आपको क्या करना है, 80 का 40% निकाल देना है। जब आप 80 का 40% निकालोगे कितना निकल के आएगा, 32 निकल के आएगा। आप इसमें 32 यूनिट जोड़ दो, तो 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 112। यानी पहले आप चीज़ को कितने में बेच रहे थे, 110 में। अब कितने में, 112 में। कितने यूनिट में ज़्यादा में बेच रहे हो, 2 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हो। और रियली कितने ज़्यादा में बेच रहे हो, 20 रुपये में। और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। और कितने का निकालना है, वास्तविक क्रिया मूल्य कितना आपका, CP 100 रुपये। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 10 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 आंसर। यही आपका आंसर है। यानी A ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।